वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। जैसे जैसे खवातीन में क्रेज बढ़ता चला जा रहा है ट्रेनिंग लेने का, सीखने का, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा बच्चियां थोड़ी सी जल्दबाज होती हैं, सही तरह ट्रेनिंग नहीं ले पाती, समझ नहीं पाती, अपने टीचर से सही तरह अपने जो हुनर को सीखना चाहती है वो सीख नहीं पाती। और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं करना पाती। और मैं ये कहूंगी कि ब्यूटी सेगमेंट में ब्यूटी सिर्फ मेकअप करने को नहीं कहते, बल्कि इंटरनल एक्सटर्नल हेल्थ को मेंटेन करने को भी कहते हैं। तो आप अगर सैलून में भी जाएं तो आप ये ना सोचें कि एक ब्राइडल मेकअप ही सब कुछ होता है, बल्कि आप अपने चेहरे को क्लींजिंग अच्छी करें, अपने चेहरे को ग्लोइंग रखें, हेल्दी रखें। तो दोनों चीजें बड़ी काउंट करती हैं। यानी कि आप सैलून में जाके सिर्फ फोकस ये ना करें कि उस ब्यूटिशियन से सिर्फ मेकओवर तक आप मोहित हैं या हेयर स्टाइल तक मोहित हैं, बल्कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन और तरह भी कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक साथ साथ ये भी बताती चलूँ, क्योंकि शादियां होती हैं तो ऑफकोर्स खवातीन जो है क्विकली कोई ना कोई ऐसी क्रीम यूज कर लेती है क्विकली गोरा होने की, वो उनकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देती है। हम इस पे भी बात करेंगे। कुछ केमिकल्स आपकी स्किन को सूट नहीं करते, कुछ मेकअप आपकी स्किन को सूट नहीं करते, लेकिन आप लोग किसी ने रिकमेंड किया और आपने खुद से कुछ कर लिया और पुराना कुछ मेकअप इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्किन पे, या किसी का पफ यूज कर लिया तो आपके पिंपल्स हो गए। तो हम इसकी भी बात करेंगे। और आजकल कौन सा मेकअप इन एंड कौन सा आउट है और कौन सी अब चीजें यूज नहीं की जा रही। आजकल बीबी मेकअप भी कुछ चल गया है, कुछ हल्का फुल्का, जो हर वक्त लाइट मूड जो है वो उसमें आपको लगता है कि इन्होंने मेकओवर किया हुआ, लेकिन नो मेकअप लुक होता है। वो भी एक बहुत, इन्हें ऑफिस में जाने वाली खवातीन कैसे अपने आप को फिट कर सकती हैं, ये सारी गुफ्तगू हमारी होगी इस ब्यूटी सेगमेंट में। लेट्स सी, चलते हैं हम। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर और माशाल्लाह बहुत टाइम से उन्होंने ना सिर्फ सैलून को टाइम दिया बल्कि फिटनेस क्लब को भी टाइम दिया। तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर बहुत ही सीनियर समीना शाहिद, आइकॉनिक फिटनेस क्लब एंड ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत देर की मेहरबान लेकिन थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आपसे बहुत सारी टिप्स लेनी है, फिटनेस की ट्रेनिंग करती हैं आप, साथ साथ सैलून भी रन करी है, माशाल्लाह बहुत सीनियर है। इन्होंने एक लॉन्ग ड्यूरेशन अपने जो है इस सैलून को दिया और फिटनेस क्लब को। आगे चलते हैं, मेरे साथ एक ऐसी लेडी, एक ऐसी ब्यूटिशियन, ना सिर्फ उन्होंने खुद बहुत अच्छा मेकओवर करती हैं, सैलून रन कर रही हैं, इसके अलावा मैं बताऊं उन्होंने माशाल्लाह एज अ टीचर है, इंस्ट्रक्टर है और क्लासेस भी दे रही हैं। तो ये इनकी मेरे अक्सर प्लेटफॉर्म पे वो बड़ा जबरदस्त ब्राइडल मेकओवर करती हैं और इनकी क्लासेस में जो बच्चियां जाती हैं वो मैं कहती हूँ सीख के निकलती हैं, पूरा हुनर आगे ट्रांसफर करने में। मैं कहूंगी कि बहुत एक खास नाम है और वो है सलमा जावेद, डेज इन ब्यूटी सैलून एंड इंस्ट्रक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं दोबारा बताऊं, डेज इन ब्यूटी सैलून एंड इंस्टीट्यूट। सलमा जावेद हमारे साथ। और सलमा ने बहुत माशाल्लाह टाइम दिया है अपने इस प्रोफेशन को दिल से, जिसे कहते हैं प्रैक्टिस, क्लासेस, बहुत कुछ इन्होंने सीखा और आज बच्चियों को भी सिखा रही है। ऐसा ही है सलमा? बिल्कुल। मैंने आपको शुक्रिया करती हूँ, आप यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ लाई। तो प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट का और मैं चलती हूँ जरा समीना की तरफ। समीना, ब्यूटी और हेल्थ और फिटनेस, हर लड़की को फिटनेस कॉन्शियस होती है और अब लड़के भी हो गए, ठीक है। और फिटनेस में दो तीन चीजें जो है, नो डाउट, अगर फिटनेस नहीं है तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आपको फिर बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे। ऐसा ही तो आज मैं इनसे जरा गुर की बातें करती हूँ, फिटनेस या फिट होना कितना जरूरी है, आप बताइए। फिट होना आपकी मेंटली हेल्थ के लिए एंड आपका फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। अब जरूरी इसमें अवेयरनेस का भी मसला है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस वक्त, मगर ये कि आजकल माशाल्लाह काफी जो न्यू जनरेशन है वो इसकी तरफ आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपने अभी कहा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेकअप ही करने से जो है आपकी इम्प्रेशन लगे या आप खूबसूरत लगे। अब ये है कि अगर अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उनसे हमें सेहत से नवाजा है। अब उस सेहत का ख्याल किस तरीके से रखना है आपको, बिल्कुल फिट रह के।
आपको बहुत सारी अपनी खुराक को, सबसे पहले लाइफस्टाइल को अपना चेंज करना। बिल्कुल बेहतर। जो हमने बैड लाइफस्टाइल को अपनाया हुआ है उसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये एक एक्सरसाइज वगैरह है। ओके और अच्छा, एक आपने कहा कि हेल्थ के लिए एक खाना पीना जिसे कहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल खाने पीने लाइफ पे स्टाइल बड़ी स्पेशली काउंट करती है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे नहीं और आगे चलते जा रहे हैं, दौर में दाखिल होते चले जा रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल हमारे पर हावी होता चल रहा है, हम उस पर नहीं हावी हो रहे। देर से सोना और यही बाहर के रूटीन, खाने खाना बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। यही रूटीन है जो हमने खराब की हुई है कि लेट नाइट सोना और बेवक्त खाना। सबसे बड़ी बात है कि बेवक्त खाना, जब आप लेट नाइट जागेंगे तो आपको डेफिनेटली भूख लगेगी, फिर आप गलत तरीके से उसको खाएंगे और फिर आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अरे अरे, अल्लाह ताला ने रात किस लिए दी है? आराम करने के लिए दी है। हम पूरी रात जागते हैं और फिर उस पूरी रात में जो हमारे ये छोटी मोटी चीजें चल रही होती हैं डिनर के अलावा, वो हमें भूख लगती है ना 3 जी, बजे 4 बजे, तो बिल्कुल हम ऐसे वो ही। चीजें ले रहे होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि आपका जो है डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है उससे। ओह, और वो चीज आपकी क्या होता है, फैट चढ़ा देती है आपकी बॉडी पे, तो वो ओके। सिस्टम आपका खराब हो जाता है जब अच्छा, आप ये अपनी नोट रूटीन करना कि को। हम अपनी अल्लाह पाक की नेमतों से और जैसे पौधों से, परिंदों से बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिंदे भी मगरिब के बाद खाते नहीं, एक वाहिद इंसान है जिसको खाने की भूख जो है ना वो रात को लगती है, ऐसे रूटीन, रूटीन जो खराब हो गई है, हम लोगों की रूटीन टाइम से जो चल रहे होते हैं ना। अच्छा, एक एक्सरसाइज और जिम ज्वाइन करने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी आ जाता है ना, टाइम मैनेज करने का एक शौक होता है कि भाई ये अच्छा, इसमें एक स्लिम होने में और फिट होने में बहुत फर्क है। ओके लोगों को इस चीज का भी अवेयरनेस नहीं है। ओके। वो चाहते हैं, वो समझते हैं शायद जिम अगर गए हैं या ज्वाइन किया है तो हम सिर्फ स्लिम होने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम फिट होने के लिए जा रहे हैं। फिटनेस जरूरी है, स्लिम होना जरूरी नहीं है, फिटनेस होनी जरूरी है। स्लिम अगर आप हैं तो उसके साथ साथ फिट होना जरूरी है। बाज लोग दुबले हो जाते हैं, चक्कर आ रहे हैं, उनको तबीयत खराब हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपने सही डाइट नहीं ली है। डाइट आपने सही नहीं ली, यानी कि सारा स्लिम तो सारा है, दिन, फिट तो है, लेकिन वो सारा उनकी सारा हेल्थ दिन आप अच्छी नहीं। भूखे हैं, आपने फास्टिंग की हुई है, जो बॉडी को जो नीड है आपके लिए वो ओह, नीड आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो वो सारा सिस्टम आपका, वैसे मैं कह रही हूँ लाइफ स्टाइल अपना चेंज कर ले। बिल्कुल, ये जो 24 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल है ये भी आपकी हेल्थ को खराब कर रहा होता है, क्योंकि जब आपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, भूख लग रही है, बेवक्त खा रहे हैं, ये सारा सिस्टम आपका खराब हो जाता है। ओके, ये बड़ा पॉइंटेड की बात इन्होंने पॉइंट की रेस किया कि हमारा जो एक तो लाइफ स्टाइल और नींद पूरी ना होना, बेटाइम में खाना, जब ऑर्गन का टाइम जो होता है ना वो रात को 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल हर पोर्शन जो है ऑर्गन है, और जैसे लंग्स का मूव करना, उसका रात को एक बॉडी है, अल्लाह पाक ने इसको भी एक रिफ्रेश होने को एक वो रखा है, रिकवरी। अगर हम उस वक्त जब वो काम कर रहा हो उस वक्त उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए खाने पीने का, बिल्कुल तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी मशीनरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे पानी की मोटर है, मुस्तकिल चलती रहेगी तो जल जाती है ना, जल जाती है तो ना। बिल्कुल उसी तरह उसको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, टाइम चाहिए। हम चलते हैं जरा सलमा, क्योंकि शादियां बहुत हो रही हैं और माशाल्लाह सीनियर हमारी ब्यूटी इंस्ट्रक्टर हैं, तो उनसे जरा सा सलमा जावेद से पूछते हैं। सलमा, आजकल शादियों का ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा चल रहा है, शादी हॉल बड़े पड़े हैं और लड़कियां हैं जो मेकओवर करती हैं, क्या फर्क है अभी के मेकओवर में और आज से 10 साल पुराने मेकओवर में, क्या फर्क बहुत ज़्यादा फ़र्क है। है? आजकल ज़्यादातर जो मेकअप चल रहा है वो चल रहा है नेचुरल। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही होता है कि ओवर ना हो, नेचुरल ओके हो और बहुत अच्छा यानी कि एक लुक हो हमारा। और उसके बाद फिर आ जाती है हेयर स्टाइलिंग, तो वो भी उन्हें बहुत एक देख के यानी कि सूट करनी पड़ती है कि वो किस तरह का चाह रही हैं और उन पर क्या सूट कर रहा है। तो यानी कि दोनों काउंट होता है, मेकअप भी और स्टाइलिंग भी। ठीक है। तो दोनों को देख के फिर एक लुक रेडी होता है। तो अच्छा, वो फिर स्टाइलिंग जो आपने भी वर्ड कहा, मुझे मैं भूल गई थी, स्टाइलिंग अपने चेहरे पर कितना का, ये बताओ, ये मेरा स्टाइल आपको कैसा लगा? ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, जैसे बंदा तैयार होता है ना मेकओवर करके, ड्रेसिंग करके, और जैसे ही हेयर स्टाइल बनाता है तो लुक ही एकदम चेंज पूरी हो बॉडी एक चेंज हो जाती है। लुक चेंज हो जाता क्यों है। ऐसा? हेयर स्टाइल क्यों इतना काउंट करता समझें कि ऑल ओवर लुक ही आपका स्टाइलिंग से आता है। हाँ। आपका मेकअप पे बाद में नज़र पड़ती है, आपकी स्टाइलिंग में पहले नज़र जाती है। हाँ। यानी कि परफेक्शनिस्ट आ जाती है जैसे ही आप स्टाइल बनाते हैं, बिल्कुल। या आपका गॉर्जियस लुक है। अच्छा, कुछ लोगों के जब मतलब चेहरे के ऊपर हम जैसे कहते हैं मेकओवर की कुछ आप कंट्रोलिंग करते हैं, तो किसका कैसा कैसे, अब मुझे बताएं कि किसके ऊपर लगेगा यार इसके ऊपर चोटी अच्छी लगती है, इसके ऊपर खुले बाल अच्छे लगते हैं, इसमें जूड़ा अच्छा लगता है, इसके ऊपर एक्सटेंशन लगा दिया जाए, तो ये भी कुछ
अच्छा लगने असल पे में होता है? आपका फेस जो शेप है, फेस शेप है, आपकी बॉडी शेप है, ये सारा यानी कि लोग उसी पे डिपेंड करता है। अगर जिस तरह बहुत हेल्दी यानी कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट है या कोई स्टूडेंट है, हम उसको भी यही समझाते हैं कि अगर कोई हेल्दी है तो कभी भी आप उनके बाल बांधे नहीं, ज्यादातर ओह, खोलें, ओके। ताकि वो उनकी एक तरह से बालों से भी कंटूरिंग हो जाती है ना फेस की। हाँ, तो उस चीज को भी देखना है ठीक कि है। आपका फेस कैसा है, बॉडी शेप कैसी है, तो उस यानी कि दोनों को काउंट करके फिर एक पूरा लुक अब बनता जैसे है। किसी का मुंह लंबा ऊपर से वो और खच के पोनी ऊपर कर दे वो, और फिर तो हो गया काम तमाम। तो यही है फिर मसला। तो हो गया। और किसी का जो है एकदम बड़ा सा मुंह और मजीद वो बार कर्ल कर ले तो फिर तो हो गया और काम ज्यादा उसका तमाम। या जूड़ा बनाने, अच्छा कुछ लोग होते हैं बस उनके जहन में कि साड़ी है उस पे जूड़ा बनाना है, ऐसा वो जेबा वाला जूड़ा, तो वो एक देखिए किसी को देख के अक्सर मुझे शौर्य राय बनाने से तो पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छा कुछ लोगों को ड्रेस देख के दूसरों को लाइक करते हैं यार ये मैं ऐसा, तो आपको जो सूट करता है वो पहने। वो पहने, आप दूसरे को बिल्कुल। देख के अपने आप को चेंज करेंगे ना तो मजा खराब हो जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको दूसरे का कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई ड्रेस अच्छा लग रहा है, कोई हम्म, स्टाइल अच्छा लग रहा है, सबसे पहले आप ये देखें क्या यानी कि हमारी बॉडी और क्या हमारा यानी कि जो हमारा फेस शेप है ओके। उस पर वो स्टाइल सूट करेगा। ओह, ओके। बिल्कुल आप यही सबसे बात पहले है। ये चीज देखें, ये नहीं कि वो उस पर अच्छी लग रही है तो वो चीज आप पर भी अच्छी लगेगी। पॉसिबल नहीं होता ना ये। ये चीज अच्छा इसके इनके पास ऐसे कुछ लोग आते हैं सलोन्स में ना, बहुत सारे सलोन में खवातीन जाती हैं तो बिल्कुल। वो पहले एक ब्राइड की तस्वीर ले जाती है। ये जरा बहुत डेंजरस हो जाता है एक ब्यूटिशियन के लिए भाई। बीबी ये क्या बातें हैं यार, ये तो एक फिल्म स्टार है, इसका मैं ब्राइडल नहीं, मेकअप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जब आजकल सबको यूट्यूब्स वगैरह सब देख रहे बहुत होते हैं, ज्यादा सब देख रहे हैं, तो उनको समझाओ तो वो समझ जाते हैं कि ये चीज हम पर वाकई में सूट नहीं ये तो करेगी। आपकी कैपेबिलिटी है ना, इससे भी ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी, हाँ, बोले चलो खत्म हो गई तो बात वो ही जब लुक उनका सामने आता है तो वो खुद ऑटोमेटिकली यानी कि वो समझ जाती है इस चीज को कि वाकई में जो हमने चूज किया था वो हम पर अच्छा नहीं लगता, ये ज्यादा अच्छा ये है। ज्यादा ये अच्छा टैलेंट की बात है ना कि आप अपने क्लाइंट को, ये एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपको। अच्छा हम जरा सा ये समीना की तरफ चलते हैं। समीना फिटनेस, जैसे मैंने कहा ना कि हर बंदे की एज और उसकी हेल्थ के मुताबिक, बिल्कुल या जैसे बच्चों वाली माएँ हैं उनको भी एक अच्छा लगता है रुको वो बिल्कुल धांग पांग तो बहुत अजीब लगेगी बिल्कुल कि भाई मैं बिल्कुल ऐसी हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। और एज फैक्टर भी नजर आ जाता है, हर चीज मेंशन हाँ। होती है। आप ये बताएं जो ऑफिस वर्किंग है उनको पर टाइम ही नहीं होता कि वो अपने आप को जिम लेके जाएं या एक्सरसाइज, वो कैसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं फिट रहने के लिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी उनको अपनी डाइट के ऊपर सबसे पहले तवज्जो देनी है कि हम्म। जो ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं लोग, उनको जो है एक्सेस खाना तो बिल्कुल, वैसे तो आम एक शख्स के लिए भी एक्सेस खाना सही नहीं है, मगर जो खास तौर पर बैठते हैं उनके लिए हिदायत ये है कि अपनी जो भूख है ना उससे थोड़ा कम ही खाएं, यार वो क्योंकि आप एक इजाजत से मैं चिकन मंचूरियन खा बिल्कुल बिल्कुल खा लें आप। बिल्कुल खा लें। मुझे जितना डरा रही हूँ ना मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ से डिश निकल जाएगी। नहीं आप देखें, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी तो थोड़ा दूसरे टाइप का ना, माशाल्लाह सही है। मतलब एक वैसे बात बता रही हूँ कि जो ज्यादा बैठे हुए तो उनका वेट भी बहुत जल्दी गेन हो जाता है, और स्पेशली लोअर पार्ट उनका बहुत ज्यादा हो अच्छा जाता मुझे तो बाखुदा कल भी मुझे बड़ा पसंद है बॉइल्ड आलू ना, बहुत ज्यादा पसंद है, और उस पर हल्की सी में क्रश चिल्ली और नमक, आप यकीन करो मैं खाती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ये तो बादाम पिस्ते लग रहे हैं। पर दो ये मौसम अच्छा हो या वैसे भी यकीन करें वो हल्का सा वो मतलब वो बॉइल्ड होते हैं फुल, और उसके बाद मैं खाती हूँ ना उसका जो टेस्ट है ना मुझे किसी चीज में नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, जस्ट उस पर अगर लेमन डाल दिया इसका तो जवाब ये है कि जितनी जायकेदार चीजें है ना, वो सब जितना जायका होगा ना, यानी कि दुनिया में भी एक बात है ना कि जितनी अरे जायकेदार या लज्जत देने वाली चीजें हैं वो तो है ही ना आपके लिए, आखिरत में भी वो मसला खड़ा कर देती है। तो यहाँ पर यही मसला है कि जितनी जायकेदार और लज्जत वाली चीजें हैं वो आपकी हेल्थ को, वैसे तो लज्जत वाली चीजें और भी हैं जो आप डाइट के तौर पे मज़ेदार चीजें बना सकते हैं, अच्छा नहीं मगर मैं मेरी ऐसी बॉडी के चीजों की ऊपर बात ना कर रही वो हूँ। हमारे फैमिली शायद वो जी है जी, हमारी किसी किसी का होता है कि मैं जेनेटिक की। राइस चाहे कितनी बार बिल्कुल भी खा बिल्कुल लूं बिल्कुल। मेरी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आलू में चाहे कितने भी खा लूं मुझे बहुत पसंद है। जी मैं जी चिकन जी। नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं। मैं जितना भी आलू बॉईल करके खा लूं पसंद है। वैसे तो कम ही खाती हूँ दूसरे, लेकिन खाने में भी जो बन रहे हैं वो भी
लेकिन मेरी बॉडी पे आलू का कोई असर नहीं होता। कुछ बॉडीज ऐसी होती हाँ, हैं, लेकिन कुछ लोग किसी तो का डर के मारे स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा होता है, कुछ को तो ये होता है ना कि थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं। तो देखिए हर एक की बॉडी का ओके। सिस्टम जो है वो आपका अलग 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 है। किसी को बहुत सारी चीजें लग जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों के साथ भी लोग चल रहे होते जैसे हैं। मैं ठंडा पानी मुझे सूट ही नहीं करता, हाँ। कोल्ड ड्रिंक मुझे सूट नहीं करती। स्पेशली बिल्कुल। जो डाइट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ना, वो ये है कि आप मीठा सबसे पहले बंद करें अगर आपको डाइट करनी है। बिल्कुल ना बंद करवाओ ना, ये तो नहीं। बुरी बात होती है। बिल्कुल, देखिए आप बंद भी नहीं करेंगे, नेचुरल चीजों में मीठा बहुत मौजूद है। अच्छा। आप अगर हम मीठी आपको मीठी एक गलना फ्रूट कर दे रहे हैं बिल्कुल डेफिनेटली मीठी चलो मीठी सही है गलियां ना। ये भी फिर नुकसान, ये नहीं करना मीठी मीठी बातें नहीं करें, शुगर हो व्हाइट जाएगी शुगर है ना, आपको। व्हाइट शुगर तो आपको बंद करनी पड़ेगी। अब फ्रूट के अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद है। यार सब एक बात बताओ समीना, ये शुगर, ये व्हाइट चीनी जो है वो जब सबको पता है, डॉक्टरों को, तो व्हाइट चीनी इतनी क्यों हमारी गवर्नमेंट में वो करे? अगर ये इतनी नुकसान, भैया आप बीमार नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा दूसरे लोगों का? हाय। और भी तो चीजें चलानी है, मेडिकल स्टोर चलाने हैं और भी बहुत कुछ चलाना है। यानी कि ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगाना वही तो बहुत सारी चीजों की बहुत सारे हैं सही है मेरी बात। नहीं नहीं, ये सही कह रही है है ना। डॉक्टरों की फीसें कैसे भाई निकलेंगी, वो कैसे मेरे निकलेंगी, को तो मेडिकल स्टोर कैसे चलेंगे? आप बीमार नहीं होंगे तो काम तो खराब हो जाएंगे। तो मोटी हो जाओगे तो जिम कैसे जाओगी? जिम में कैसे आएंगे फिर लोग? तुम तो मेरे धंधा पानी बंद करवा रही हो। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ओके गुड। अच्छा नहीं, ये एक हमारी अपनी वो नहीं है कि हम जान के करें, ये कुदरती हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं। हाँ। हम कितना भी अपने आप को सेव करें, हम इनसे बच नहीं, कुछ सकते। अवेयरनेस की भी possible। जरूरत है लोगों को। अब जो आप एक्सरसाइज बतानी चाहिए, जैसे ऑफिस में होती ठीक है, बैठी ऑफिस हुई की हैं, एक्सरसाइज अब वो बैठे बैठे जो है ना, मैं अब बताती नहीं हूँ। उठ के जा सकती, टाइम नहीं उनके पास, तो आप अपने टो को अप एंड डाउन, Okay। अप एंड डाउन, हील को अप एंड, जब भी आपको टाइम मिले अच्छा, ये हील को अप पाँव एंड को डाउन। ऊपर नीचे करें। बिल्कुल आपको टो ठीक कैसे है। बैठे, अप एंड डाउन, अच्छा, टो को हील को भी आप इसी तरीके से करें, अप एंड डाउन। आप बैठे बैठे बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हैंड्स को इस तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। आप ऊपर यहाँ रख के इस तरीके से कर सकते हैं, बैठे बैठे आप बहुत सारी। इवन कि आप अगर ऐसे भी कर रहे हैं, ओके। देखिए एक्सरसाइज क्या चीज है, आपकी बॉडी की मूवमेंट है ना, आपकी बॉडी की मूवमेंट है। आप जिस पार्ट की मूवमेंट ज्यादा करते हैं, अच्छा, उस पे इफेक्ट पड़ता है ना। हाँ। जैसे एक मशीन है, अगर आपने उसको रोक दिया, उसमें नहीं ऑयलिंग हो रही तो जंग खा जाएगी। ये सब चीजें हमारी बॉडी का भी एक है सिस्टम कि जितना उसकी मूवमेंट होती रहेगी। ओके, हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर ले। बिल्कुल जरूर। सिद्रा अस्सलाम वालेकुम किमाड़ी से, और सिद्रा माशाल्लाह पीबीआई के मेंबर भी हैं। कैसी हैं सिद्रा, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं मिस सभी, और सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्यूटिशियन सलमा तशरीफ रखती हैं, यहाँ ब्यूटिशियन एंड फिटनेस ट्रेनर यहाँ पर हैं जो है समीना है। और आप सुनाइए, आपका सैलून कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समीना शाहिद को भी मैं देख रही हूँ और मिस सलमा को भी देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताएं कि जो आजकल मेकओवर, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैं पीबीआई की मेंबर हूँ, फैमिली मेंबर हूँ, समझ लें। अरे अरे वाह, बहुत बहुत मोहब्बत आपका। ये बताएं चंदा कि जैसे जैसे हम लोग ट्रेनिंग जो आप लोग लेते हैं डिफरेंट, तो ट्रेनिंग क्लासेस लेने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे 1 डे क्लास ली या 3 डेज की क्लास, तो इस तरह की क्लासेस लेने से क्या इम्प्रूवमेंट होती है, ये बताइए आप सिद्रा। माशाल्लाह बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। ये जो 1 डे 2 डे क्लासेस हैं, ये बिगनर्स के लिए नहीं होती। जी जी, ये ब्यूटिशियंस के लिए होती हैं जो अपने सैलून में रनिंग में होती हैं। उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, न्यू चीजें इम्प्रूवमेंट करने को मिलती हैं अपने अंदर। ओके सिद्रा, क्या एक चीज की कमी क्या लगती है, कौन सी क्लासेस होनी चाहिए अभी? मेरे ख्याल से तो ब्यूटिशियन की क्लासेस होनी चाहिए। आप जिस तरह की क्लासेस दे रहे थे वैसे देनी चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, इस तरह से लड़कियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। ओके, यानी कि अभी ये अच्छा, इसमें फर्क बताएं कि जो हेयर केमिकल की जो क्लासेस होती हैं और कौन सी क्लासेस अभी भी कम हो रही है? जैसे हेयर स्टाइलिंग मुझे बहुत कम लगती है, मेकअप की क्लासेस होती हैं और हेयर केमिकल की होती है, लेकिन हेयर स्टाइल की बहुत कम है, ऐसा क्यों? देखिए मेरे ख्याल से तो हेयर केमिकल पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां हैं जो वो हेयर स्ट्रेटनर और रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, इन चीजों की तरफ ज्यादा जा रही हैं। अभी तो इतनी ज्यादा आ गई है इसमें चीजें के बोटॉक्स वगैरह, तो मेरे ख्याल से हेयर केमिकल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने किमाड़ी से कॉल की। ब्यूटिशियन है हमारी बहुत प्यारी सी बहन,
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं जरा सलमा की तरफ से, सलमा आजकल डे बाय डे स्किन को खूबसूरत करने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई। उस दिन एक फोर्स ब्रांड ने प्रेजेंट किया कि हम मतलब कुछ इंजेक्शन और निडल्स के थ्रू एक मेकओवर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह इन हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आ गए कि वो नो मेकअप है लेकिन वो बीबी मेकअप कुछ है, लेकिन आपको एस्थेटिक में आ जाता है, एस्थेटिक में आ जाता है। तो क्या हमारे लिए ये सूट करता है कि हम लोग इस तरह जो परमानेंट मेकअप लुक दे दे, ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन फिर उसकी सेटिंग्स होती है ना, जिस तरह वो लोग आपका खत्म हो गया फिर दोबारा से आपने लेना होता है। अच्छा, एक ठीक है, टाइम पीरियड होता है उसका। ओके। कि आजकल लोग कर रहे हैं इसका जिस तरह मतलब, समझे कि हम नॉर्मल मेकअप करते हैं, ठीक है, उसके कुछ हॉर्स होते हैं कि उसके हिसाब से, यानी कि वो कितनी देर रहेगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। उसके बाद वो खुद ही या तो रिमूव होना शुरू हो जाता है, या हम अगर हमारा यानी कि एक पार्टी अटेंड हो गई है, कहीं से होकर आ गए हम, उसके बाद हम खुद उसे रिमूव कर देते हैं। लेकिन एस्थेटिक में जाके उसकी कोई टाइम पीरियड होती है, तो यानी कि 4 मंथ ले लें या 6 मंथ ले लें, उसके बाद वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, फिर आपको दोबारा से सेटिंग्स अच्छा, लेनी ये मुझे पड़ती है। लग रहा है उनके लिए बेहतर है जो ऑफिस जॉब करते हैं, हाँ, उनके लिए बेहतरीन है। उनके लिए वो लोग जो है रेगुलर, क्योंकि डेली जाते तो रोजाना मेकअप नहीं शायद कर नहीं कर सकते। पाते, हाँ, तो ये उनके उनके लिए लिए बेहतर। लेकिन ऑथेंटिक ब्रांडेड चीज को यूज करके जहां पर जाए वो रिलायबल हो, कोई प्रैक्टिस टाइप का ना हो कि आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल मेकअप कौन सा ज्यादा इन है? कुछ लोग होते हैं जैसे नो मेकअप ब्राइडल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अच्छा मेकअप हो, नजर तो आए, और बिल्कुल बंदे की जो है फीचर इनहेंस करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वो जो फिर स्टाइलिंग में क्या चल रहा है, ब्राइडल मेकअप में कैसा चल रहा है? ब्राइडल मेकअप में तो आजकल जो बेस से ज्यादा लोग यानी कि ग्लॉसी लुक मांग रहे हैं। अच्छा, क्लोज सी लुक, ओके। ग्लॉसी लुक, आपका बेस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और आई मेकअप में यानी कि सॉफ्ट ही रखें तो ज्यादा यानी कि उन्हें अच्छा, बेहतर आई लगता मेकअप है। सॉफ्ट। और हेयर स्टाइल कौन सा ज्यादा चल रहा है? हेयर स्टाइल आजकल जो है वो समझिए कि ओपन ज्यादा चल रहे हैं। ओपन हेयर स्टाइल ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह कर्ल्स डाल दिए, ब्लू ड्राई सेटिंग ओके। कर दी, अच्छा, स्टाइल आयरन कर बनते जा दिया। रहे हैं या एक्सटेंशन वगैरह लगा दिए जाते हैं जो? वो फिर अकॉर्डिंग Depend टू हेयर के Okay. किस तरह का हेयर है, तो उस हिसाब से अगर एक्सटेंशन की जरूरत है तो एक्सटेंशन यूज करेंगे। ओके। अगर उनके हेयर अपने बहुत जबरदस्त हैं तो फिर जरूरत क्या है। ड्रेस कितना काउंट करता है एज अ ब्यूटिशियन? बहुत बहुत ज्यादा Okay. ये सारी चीजें काउंट होती हैं। यानी ड्रेस कि काउंट होता ड्रेस का है फ्लेवर होना चाहिए कोई बहुत। टेस्टफुल। अच्छा, कैसा ड्रेस ज्यादा क्या चल रहा है? हम तो वो जहन में एक ब्राइडल में एक रेड कलर का कॉन्सेप्ट हमेशा आता है। नहीं, आप कैसा है? आजकल तो समझे कि बहुत ज्यादा यानी कि समझे ऑफ वाइट बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर जो काम हुआ है वो बहुत ज्यादा काउंट करता है। इसी तरह लाइट ब्लू है, मतलब कि आजकल थोड़ा सा लोग हट रहे हैं इन चीजों से भी ना, जिस तरह ब्राइडल को भी थोड़ा सा इस तरह के कलर चूज कर रहे हैं। एक तो रेड आ जाता है, चलिए, हमारे साथ रेड सलमा से भी एक हट कॉलर जाते है, हैं। बात करें मेरी जान? हाँ हाँ जी। ओके जी, हमारे साथ हानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं भाभी? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हानी। हम मेरी सोनी शहजादी, ये हमारी पीबीआई के मेंबर भी हैं। और जी हानी, जी बिल्कुल, मैं बहुत मिस कर रही हूँ पीबीआई को। कहाँ गायब हो गए, कोई फंक्शन नहीं हो रहा। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब पीबीआई की क्लासेस हम होंगी। क्या करेंगे, मॉर्निंग शो हमको जकड़ा हुआ है, मुझे और अर्श को आगे। लेकिन हम नहीं, एक और वजह भी है, जो पिछले दिनों हमने सोचा था क्लास करवाने को जानी, तो जो ये हीट स्ट्रोक जो चला है ना 3-4 महीने, उसने सबको बहुत डिस्टर्ब किया है। सलमा सही कह रही हूँ, बहुत कोई काम करने जी। को वो दे ही नहीं रहा था, और बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे हीट स्ट्रोक से, सबके दिल घबरा रहे थे। तो हम जब इतना वो प्रॉब्लम में आ रहे थे, तो हमने कहा लोगों को ऐसी जगह जमा करना जहाँ कोई ना कोई बेहोश हो जाए, तो वो काम नहीं करना। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह बिल्कुल, एक दिसंबर, तो क्राउड, और फिर इसमें फिर वो समझ भी नहीं आता क्या है क्या नहीं है। मजा नहीं आएगा ना देखिए, बस आपको हम भी। वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि कब पीबीआई की क्लासेस होंगी। दूसरा ये कि आप आज बहुत प्यारी लग रही है इस चीता प्रिंट में। ओ तेरी खैर हो चीता लव यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत Thank जल्द you, thank you. इंशाल्लाह पीबीआई की क्लास हम करेंगे, आई थिंक सो दिसंबर एंड नवंबर में अनाउंस करते हैं आपके लिए, जिसमें सलमा मेकअप भी होगा, हेयर स्टाइल भी होगा, और हेयर कलर भी करेंगे, और कुछ अच्छा और मजीद जो है जो एस्थेटिक के ऊपर भी कुछ करेंगे, जिसमें आप एक्सक्लूसिव सारी चीजें बड़े जबरदस्त अंदाज में सीख सकें। जरूर जरूर, हम वेट कर रहे हैं। बाकी ये कि जो आप सलमा जावेद आई हुई है,
उनसे मैं ना योगा की 1-2 टिप्स लेना चाहूंगी। ये सलमा से कि नहीं, किस ये तरह से समीना, अपने weight नाम को नाम lose जरा कर मिस सकते हो हैं। रहा है। समीना, समीना शाहिद है फिटनेस ट्रेनर। जी समीना। कोई बात नहीं। एक तो टीवी शो पे बात करना है, इसलिए कंफ्यूजन आप सिर्फ ये बताएं कि सीखना नहीं, किस चीज की फिटनेस को मेंटेन किया। आप बहुत मोटी हैं, कैसी हैं वो बताएं ना इनको। समीना से बात करें। जी मुझे ना थोड़ा सा ये वेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना वेट लूज करूँ। अच्छा, मोटी बहुत हो गई हैं। यही कहते हैं। मोटी, मैं पेट के हाल मोटी। कितना वेट है इनका, कितना वेट है? हाँ जी, कुछ पूछ। वेट कितना समीना है? आपसे बात करना चाह रही है। समीना सवाल कीजिएगा इनसे। वेट कितना है आपका? वेट कितना है बताइए इन्हें। मेरा 80। 80 वेट है। और एज? और हाइट क्या आपकी? हाइट 5.4। 5.4, तो इज टू मच है आपका, बहुत ज्यादा वेट है। जी और इसको तो अभी लाजमी आपको मेंटेन कर लेना चाहिए। और आपकी एज क्या है? ऐसी टिप्स दे, क्योंकि ना मेरा वेट इतना वो क्या कहते हैं स्टबर्न है कि वो लूज ही नहीं हो रहा। अच्छा, एक और बात बताओ आनी, एक और बात बताओ जानी, कि ये आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे फैट ज्यादा क्या लिवर के ऊपर हो, या कुछ अल्लाह ना करे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं। अच्छा, आपने सैलून में मुस्तकिल खड़ी रहती हो? हाँ ये है। अच्छा, नहीं एक होता है ना कोई खास पोर्शन पे ज्यादा आपको लगता है मैं बहुत मोटी हूँ, जैसे इनकी आपकी। हाँ, एज क्या है इनकी? एज कितनी है? एज कितनी है? 35। 35। कम है यार। मैरिड है ना? मैरिड है, जी मैरिड जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आनी। अभी समीना आपको बताएंगी कि क्या आपको जरूर, कैसे जरूर, मैनेज ओके। करना है। ओके, अल्लाह हाफिज। बताएं समीना जी, सबसे पहले कैसे तो ज्वाइन कर ले जिम। जिम ज्वाइन कर ले? जिम ज्वाइन कर ले सबसे पहले तो मैं इनको मशवरा ही दूंगी। बाकी ये है कि खाने के ऊपर फोकस, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करना है। आम लोगों को भी बता रही हूँ, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, उनके लिए कोई खास वो नहीं है। पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करना है। 2 से 3 लीटर पानी का आप अपना रख लें कि हाँ भाई पीना ही पीना है इसको। चले जी, ठीक है, मेरा पानी पी के खत्म हो गया। दिखाएंगे अभी। उसके अलावा ये है कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना है आपको। उसमें आप 2 एग व्हाइट ले सकते हैं, एक ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं और एक ग्रीन टी का कप। अच्छा, यकीन करें मुझे विदाउट कुछ लोग शुगर। बड़ा ये समीना ये इस बात पे पॉइंटेड है, तो तुम 2-2 कप हाँ। चाय के पी जाती हो। अबे इसमें एक घुट चाय नहीं है, ये मैं स्पेशल पानी रखती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप करती हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात वो है, मैं, पानी को पीना और जरूरी यकीन है। करें यहाँ पे बैठ के फिर पी लेती हूँ, फिर बिल्कुल। खाना वाना खाती हूँ, भूल जाती हूँ, और यार पानी पानी वाकई में हम लोगों ने डिहाइड्रेट कर दिया, हाँ, हमारी स्किन जो है ना पानी जो प्रॉब्लम है सबसे जो असल चीज है ना आपकी बॉडी के लिए, वो कसम। पानी जो है 90% आपको जरूरत है इसकी। दुनिया में 3% पानी चल बिल्कुल। रहा है और जमीन 1%। और सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा करें, आपका पेट भरा रहेगा। चिया सीड्स आपको मालूम है कितने Okay. बेनिफिट्स हैं, चिया सीड्स से इस्तेमाल करें। चिया सीड का बताओ ना, क्या इस्तेमाल चिया करें? सीड्स जो है आप रात में 2 चम्मच पानी में भिगो के रख लें, ठीक है। और उसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं। मॉर्निंग में पानी के साथ भी आप लेमन उसमें क्विज करके आप वो पी सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ता है कि वो आपके जो सिस्टम को ना, मतलब पेट भरा हुआ रखता है आपका। आसान लफ्जों में आपको बता दूं कि आपका पेट भरा हुआ रखता है, आपको भूख बहुत देर से लगेगी। जो 24 घंटे आपको ये लगता है ना कि मैं कुछ खा लूं, तो पेट आपका भरा भरा रहेगा, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी खाने की, कि हर वक्त मुझे जो एक होता है ना कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है मुंह चलता हुआ होना चाहिए बस। अच्छा, मतलब खाना खा लिया फिर भी कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कभी बबल खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं, मुंह चलना चाहिए। ये चीज की आदत भी छोड़ देनी चाहिए, ये चीज भी खराब है। अच्छा, जो अभी उन्होंने हानि ने किया, उनको क्या आप टिप उनके लिए तो बताएंगे? मैं ये रिकमेंड करूंगी कि वो सलाद के ऊपर फोकस ज्यादा रखें और प्रोटीन का इंटेक जरूर रखें। जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड नहीं करते, उनकी बॉडी कम तो हो जाती है। मतलब एक आदत एक नहीं 2 अंडों की सफेदी तो लाजमी को खानी है। हाँ, एग व्हाइट, एग और योग आप माइनस कर अंडा हो गया। हाँ, योग आप माइनस कर लें और 1 ब्राउन ब्रेड ले लें। ओके, और उसमें कोई मायनीज वगैरह नहीं लगानी, केचप नहीं लगाना, हाय, वो आप लड़की ग्रीन टी फंसा के साथ देती आप हो। खा सकते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक लड़की नहीं, है। ऑमलेट भी बनाया जा सकता है अगर आप चाहें तो उस अरे हाँ, ब्रेड के ऑमलेट साथ अच्छा है यार। आप वेजिटेबल ऑमलेट बना उसमें सकते आप हैं। ये जो इन्होंने डिफरेंट बहुत अच्छा तरीके कहा, से। उसमें शिमला मिर्च ऐड हाँ, करें, बंद बिल्कुल। गोभी, प्याज, उसका ऑमलेट बड़ा बहुत जबरदस्त अच्छा बनता है वो। एग व्हाइट का बन जाता है, आप बहुत योग जबरदस्त। माइनस करके उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करें, बल्कि वो एग आपको आम ऑमलेट से बड़ा ही बन जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा और अच्छा भी रहेगा। ब्रेकफास्ट आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। वैसे मुझे किसी ने कहा कि अगर अंडा पूरा भी लिया जाए लिया जाए कोई मसला नहीं, अगर आप सारा दिन में हाँ, एक अंडा भी पूरा ले बहुत है, लेते हैं तो बहुत। इतना नहीं है, मगर ये है कि योग जो है आपकी बॉडी में स्टॉक रखती है।
इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं, वो स्टॉक अच्छा, रहती है। सलमा कुछ पूछ हाँ, रही है। जी करूँगी सलमा आपसे। जी पूछिए। कि एग से अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ओह तो क्या उससे भी कोई कनेक्ट है इसका? ब्लड प्रेशर दरअसल उसकी कहते हैं ना कि एक ठंडे गर्म की तासीर जो लेके लोग चल रहे हैं, अगर आप एक अंडा भी ले लेते हैं तो उसमें इतना कोई मसला नहीं होता। आप उसमें नमक ना डालें, खा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। उसमें देखिए प्रोटीन हमें लेनी है, अगर हमें डाइट करनी है। अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर में अगर आप अंडा माइनस भी करते हैं तो आप उसकी जगह कोई और चीज भी ले सकते हैं। चिकन आपकी छोटे छोटे पीस बना के आप रोटी के साथ लगा के और वो खा सिर्फ सकते हैं। एक अंडे का थोड़ा एक सा अंडा था खा कि सकते हैं, उसमें कोई अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं हम अंडा नहीं खा सकते क्योंकि बीपी हाँ का अवॉइड मसला है। करते हैं, मगर ये कि वो खा सकते हैं। मैं मेरी तरफ से ये है कि एक अंडा आप खा सकते हैं, उसमें नमक ना डालें आप सही। और खा सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि हम नमक ना डालें? नमक यार ना डालें, जख्म और आप वरना ब्लैक तो पेपर नमक डालें ना ना, डालें। ब्लैक पेपर डालें। कैसे हो सकता है? नमक अच्छा, तो हमारी वैसे ही मना चीजें है ना ना मुलक आपको से ब्लड नहीं प्रेशर उतरती। में। नमक के नोट बगैर। कीजिएगा, कभी भी आप नोट करें, कोई जैसे बगैर वो जो फीकी चाय को, जिसको बहुत ज्यादा चाय पसंद हो तो वो चाय के अंदर चीनी ना हो तो उससे हलक से नहीं उतरती, ऐसा भी है। ये बता रही हूँ, सच ऐसा है। इसी तरह फीका खाना कौन खा सकता है? मिर्चों के बगैर, एक तो हम पाकिस्तानी, हम लोग मिर्चों के बगैर खाना ही नहीं खाते। डॉक्टर सबसे पहले मिर्चें बंद, फलाना बंद, अच्छा, ये ये बंद। क्यों बंद होती है इसकी आपको एक वजह बताऊं। देखिए, जब हमने अपनी डाइट पे फोकस नहीं रखा, बड़े मजे से खा रहे हैं ना, हम ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, उसके बाद जब हम बीमार होंगे तो हम नॉर्मल खाना खाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। हाँ हाँ तो इसलिए बेहतर ये कि आप पहले से डाइट कॉन्शियस हो जाए ओके, कि आपको क्या खाना है, क्या डीप फ्राई चीजें खा रहे हैं। पहले तो खूब मजे से खा लेते, फिर डॉक्टर जब ये चीज मना करता है ना ये तो एक खतरनाक, नॉर्मल खाना ये भी आप नहीं खतरनाक। खा सकते, फिर आप कहते हैं हम फीका खाना कैसे खाएं। तो फीका खाना खाने की नौबत क्यों आई आपको? अच्छा सुनिए, आप मुझे ये शुरू से डीप फ्राई maintain चीजें रखते पसंद नहीं है। जी, नहीं, बिल्कुल sorry? नहीं पसंद डीप फ्राई चीजें। डीप फ्राई चीजें तो वैसे भी नहीं पसंद। अभी मैंने कहा था बॉइल्ड अच्छी भी आलू, नहीं मैंने होती। क्या कहा था? हाँ, बॉइल्ड आलू नहीं, खाती हूँ, उसको boiled फ्राई भी नहीं करती। हाँ। मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये डीप फ्राई चीजें, जैसे चिकन को फ्राई करके खा लो, पकोड़े फ्राई करके खा लो, बहुत कम, महीनों में कहीं खाए, लेकिन अदरवाइज यकीन करें मुझे डीप स्टीम फ्राई करके चीज कोई खाएं, पसंद। सबसे अच्छा खाना तो जब भी तो आप स्टीम करके slim भी खाने है ना। का। है? जब भी तो माशाल्लाह अच्छा आप हाँ, slim जब भी भी है। मैं यकीन हाँ, करें माशाल्लाह से बारबेक्यू maintain तो किया भी हुआ ना, बारबेक्यू में जो है ना, वो लोग वो पराठा वो जो नहीं पूरी फ्राई करके उसमें डालते हैं ना, मैं कहती हूँ नहीं नहीं, वो जो ना वो आप उसमें ना चपाती में लपेट के दे दीजिएगा, मैं वो वाली नहीं खा नहीं, पाऊंगी। मेरे पास ऐसी खवातीन भी आती है जिनको डाइट प्लान है, मैंने उनको दे दिया कि भाई आपको ये डाइट करना है। अब वो आ रही है, इतनी जान लगा रही है, आय, जिम आय, में ये आय। भी करना है, वो भी पसीने से शराबोर हो गई, इतनी कैलोरीज मैंने डाउन कर दी। दूसरे दिन पूछा जी आपने क्या डाइट की, वो सिर्फ एक ही पराठा खाया था। वो तेरी खैर हो। चलो भाई, हमने तो किए करा, सब पानी फेर दिया। तो वो चीज इस कंट्रोल सबसे बड़ी है ना, कि सेल्फ कंट्रोल सभी कितना ना होना चाहिए वो आपके मिसाल पास। दिया करे ना, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाती है, वो डॉक्टर साहब उसका हाथ पकड़ते हैं, तो वो आगे से कहते हैं तुम खाना छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, आखिर में वो कहती है आप मेरा हाथ छोड़ दो। क्योंकि ये कुछ नहीं छोड़ सकती मैं। आप चिकन छोड़ दो, आप चावल छोड़ दो, आप आलू छोड़ नहीं, दो। मतलब रिक्वायरमेंट ये जरूर है कि हमें फिट रहना है, मगर मुंह भी तो रोकना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ। अब मैंने कहा था ना, लाइफ स्टाइल को चेंज करना अच्छा, एक पड़ेगा। और चीज है, जैसे इन्होंने कहा ना शराब बूढ़ हो जाती है, हाँ, असल में आप इतनी हेल्दी होने के लिए इतना टाइम लगाया है, तो फिट बिल्कुल। होने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। अब ये समझते हैं कि समीना के पास जाए और एक हफ्ते में हम ऐसे हो अच्छा, जाए। बात खवातीन ऐसी भी होती है जो सिर्फ हम ये फिटनेस के लिए नहीं, वो किस चीज के लिए आती है, स्ट्रेस कम करने के लिए आती है। अच्छा, कि घर में स्ट्रेस बहुत है, मैं आपके पास आ रही हूँ, तो एक माहौल प्रोवाइड होता है जिम में, जाहिर बात है एक फोकस हो जाता है आपको कि हाँ फिटनेस की तरफ आपका फोकस जा रहा है, तो काफी अल्लाह, mentally हमारे relax भी हो डायरेक्टर क्या जाते कह हैं। रहे, चुगलियां करने आती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाहिद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको शो चल रहा है। और ये पीपीआई की होना की वापस आ रही है। आप नाहिद फरीद है ना? जी जी बिल्कुल है। ओके, आपका बहुत प्यारा काम है, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। जी जी। और मैं कब मैं सलमा जावेद से पूछती हूँ कब दोबारा से पीपीआई की कोई बड़ी क्लास होती है, कब पीपीआई की होने की दोबारा से हमारी आएंगी ऑफर? भाई आप और लोग एक अच्छा। काम करें ना, सलमा आजकल माशाल्लाह क्लासेस भी दे रही हैं, आप क्लास लें, इनसे सीखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कब और कहाँ इनकी क्लासेस हो रही है इंशाल्लाह। हाँ, ये बिल्कुल अभी बताएंगे। और माशाल्लाह पीपीआई की जो है हमारी माशाल्लाह एडमिन को देखती हैं, और सलमा से आप राब्ता करें। और मैं तो चाहती हूँ आप, बल्कि सलमा और बहुत सारी जहाँ जहाँ क्लासेस होती हैं बकौल सलमा के भी, कि आप लोग जहाँ जहाँ आपको क्लासेस आपको मालूम हो किसी ब्रांड के या किसी के, आप जरूर
सीखने से आपको बहुत अच्छा काम जो है वो और मजीद इम्प्रूवमेंट होती है। जी जी बिल्कुल मिस। और दूसरी बात ये है नैन्सा भी कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि लोगों को बहुत अच्छी अवेयरनेस मिल रही है, अच्छे Thank अच्छे लोगों को बुलाती हैं और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश होगी दोबारा से दिव्या हमारा किसी तरीके से रोना के वापस आए जाएगी। हाँ हाँ बहुत जरूर अच्छा जरूर। आपका शो हो रहा है। बस रेडी रहे, नवंबर दिसंबर में कम बैक पीबीआई अर्श मीडिया इज कमिंग बैक और एक बिगेस्ट क्लास आपके लिए लेकर आएगा। डन हो गया जी। जी ठीक बिल्कुल है बिल्कुल इंतजार रहता है कि सबको इंतजार रहता है बहुत सर, अयूब को अर्श बस अब कह दें कि बस रेडी हो जाए। और कुछ लोग हैं हमारे खास जो हैं हमारे साथ अटैच हैं और उनकी क्लासेस, उन इंस्ट्रक्टर की क्लासेस लोग सीखना चाहते हैं। जी जी आजकल तो बहुत अच्छा आपका शो हो रहा है, देखने में बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। एक्साइटमेंट में नाहिद जो है ना आगे पीछे हो रही है मुझे लग रहा है। बहुत शुक्रिया नाहिद आपका आने का। नाहिद फरीद इज बेस्ट ब्यूटिशियन और बहुत जल्द हम बहुत सारी ब्यूटिशियंस को दोबारा अपने यहाँ पर ब्राइडल मेकअप का यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग करेंगे और सलमा से भी मेकअप करवाएंगे इंशाल्लाह। सलमा बहुत प्यारा मेकअप करते हो, बहुत प्यारा। और माशाल्लाह ये बहुत सीनियर है समीना। और मैं हर ब्यूटिशियन अपने डोमेन में बहुत अच्छा करते हैं। एरिया ये गुलशन इकबाल से आप जरा एड्रेस तो बताएं आपका। गुलशन सैलून इकबाल है ब्लॉक 2 से इम्तियाज सुपर स्टोर से पीछे। इम्तियाज की सुपर बिल्डिंग बनी स्टोर है। गुलशन इकबाल गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 और इम्तियाज सुपर स्टोर के बैक साइड ब्लैक पे। हाँ। और आपका है सॉरी मैं आपका जो आइकॉनिक फिटनेस क्लब एंड ब्यूटी सैलून ब्यूटी सैलून। अच्छा जी सलमा, आप मैं चाहूंगी आप भी बताएं, आपसे जो क्लास लेना चाहें तो आप अपना बताइएगा। सलमा किस साइड पर है जी? महमूदाबाद 2 नंबर TP2 में। TP2 और आपके इंस्टीट्यूट का नाम है डेज इन ब्यूटी सैलून एंड इंस्टीट्यूट इनका है। आप जरूर सलमा से भी राब्ता करें जो इस साइड के उधर बहुत दूर हाँ। से। तो मेरी ऑनलाइन भी होती है। अच्छा एक बात और पीबीआई का नाम लेके ऑफ कोर्स डिस्काउंट भी रखा करें। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह जो हाँ। पीबीआई के थ्रू आएगा हम कार्ड जरूर है आज इन डिस्काउंट लोगों देंगे के पास जी। इंशाल्लाह ताला, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा है ना, बच्चों को फायदा हो। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो बेहतरीन। और आप भी फिटनेस में जो है पीबीआई अगर वो के नाम से तो चल रहे हैं। पीबीआई ने तो बहुत कुछ माशाल्लाह दिया है बच्चियों को। मैं प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री इज अ पीबीआई और यकीन करें हमने शुरू से लेके सलमा बेहतर जानती बहुत शुरू से भी लेके हमने अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से बच्चियों को, बेशक मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ लेकिन यकीन आपने किया बहुत है ब्यूटिशियन के लिए, किया बहुत है और इसका तो खैर अजर आपको अल्लाह ताला ही दे सकता है, बंदे नहीं देते। वो एक बात होती है ना कि खैर हम तो खैर अर्श भाई को भूलते नहीं और आपको भी नहीं भूलते। को कब से जानते हो आपको बता रही काफी अरसा हो गया हमें। हाँ। लेकिन हम देखते रहते हैं। प्रेजेंट किया कभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बहुत किया है ब्यूटिशियंस के लिए, बहुत किया है। मैं वही तो कह रही हूँ, इसका अजर आपको अल्लाह ताला ही दे सकता है। अच्छा पता सीन क्या होता है जब मैं किसी और क्लास हो जाती हूँ, आप अपनी क्लास कब कराएंगे, वो वहाँ पे मिस मैनेजमेंट कुछ देख लेती है तो घबरा जाती है, कहती है यार आपकी क्लास बहुत मैनेजेबल होती है, आप लोग यूं बड़ा अच्छा करते हैं। जबकि यकीन करें मैं बड़ी नहीं, अर्श और मैं ही होते, साथ में हमारी कुछ मोहब्बत करने वाले ऑफ कोर्स मेंबर भी हैं जो हमारे हम जो उनको कहते हैं वो सुनते भी हैं। और नौरीन को मैं नहीं बोलती, हिना जुबैर को नहीं बोलती, ज़ारा है, आप लोग हो हमारे साथ बिल्कुल सिंसियर होकर खड़े होते हो। मैं बोलती नहीं हूँ कि जो आप लोगों को काम दिए जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बेशक हैंडलिंग आज ऊपर से देख रहे होते हैं, ये करना वो करना, लेकिन मैं अगर स्टेज की तरफ होती हूँ तो आप बैक से नहीं, लेकिन हर बच्ची को प्रोटोकॉल दी जाती है। बिल्कुल प्रॉपर सिटिंग है, प्रॉपर एलसीडी नजर आ रही है, प्रॉपर आप अगर दूर भी बैठे तो आपको करीब आपके नजर आ रहा होगा कि आपको ये मेकअप पे क्या चल रहा है। बड़ी बड़ी क्लासेस हुई, काशी की हुई थी, रोज बहुत सारी हुई थी, फिर कैरोलोन की हुई थी, तो सारी जितनी क्लासेस करवाई है तो उन सब ने बहुत अच्छा। और एरिक गिल की करवाई, सीख के बच्चियां गई, हमें बड़ी खुशी हुई रियली। पता फीडबैक सलमा क्या होता है, एंड में जब बच्चियां कहती है ना बहुत अच्छी क्लास आपने करवाई, तो वही तो आप यकीन करें मुझे सारा दिन की मेहनत होती है वो एकदम खत्म हो जाता है। नहीं माशाल्लाह आपने ग्रूमिंग माशाल्लाह बच्चियों की बहुत अच्छी की है कि इन फ्यूचर उनके लिए कितना एफर्ट किए हैं कि मतलब उनको एक रास्ता दिखा देना या वे उनका दिखा देना, राइट वे पे लेके जाना, यही बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को नहीं अंदाजा होता कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। आपकी प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह से बहुत सारी बच्चियों ने इतना अच्छा किया कि माशाल्लाह फ्यूचर बन गया बच्चियों का। अच्छा एक और मेरी क्लास में
ज्यादा मर्द हजरात नहीं होते, ये मैं आप बिल्कुल, बिल्कुल। सबको हाँ, मालूम है। बिल्कुल। कोई भी ऐसा नहीं होता कि स्टेज पे बहुत सारे जो एक यानी क्लास को क्लास का फोकस रखा है हमने कि बच्चियां घर में बता के आई हैं कि हम क्लास लेने जा रहे हैं, तो वो जब बच्चियां जाती हैं वो सीख के जाती हैं, हमें बहुत खुशी होती है जिस पर्पस के लिए कंडक्ट करते हैं। और अगर किसी का वालिद आ रहा है या भाई आ रहा है तो हम उनके लिए वेटिंग रूम रखते हैं जी सेपरेट जी जी। कि कोई डिस्टरबेंस वहां पैदा ना हो। और कुछ लोग, मैं डिफरेंट क्लासेस में जाती हूँ माजिद के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, स्टेज पे खड़े होकर वो मर्द हजरात शील्डें दे रही हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं लड़कियों की, तो ये चीजें मैं अपनी क्लास में सख्त Avoid रिस्ट्रिक्शन है, करें, सही। अर्श बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम किस पर्पज में आए हैं हम उसको फोकस करते हैं। ठीक है, वो तो इन होना चीजों भी को चाहिए बहुत, कि क्योंकि फोकस। फैमिली ट्रस्ट करके भेज बिल्कुल। रही है ना ये सीखने के लिए। ऐसा ही सलमा, बिल्कुल आपको ऐसा नोट किया आपने? नोट क्या किया, हम तो होते ही वही हैं। होते ही नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें ये कि थोड़ा बहुत तो जो हंसी मजाक है वो नहीं होगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। वो end करने में के लिए हम तो लोग हमें थोड़ा बहुत करना लेकिन पड़ता है अपने कि हाँ बच्चियों end पे तक एक manageable फोकस करने तरीके के से। लिए। हाँ, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा हाँ करते नहीं, हमारी पूरी कोशिश। और यकीन करें, और डे बाय डे बच्चियों ने बहुत हमें हैं। फीडबैक बहुत अच्छा दिया हाँ। और सीखा भी। बच्चियों ने कार्ड भी अपने प्रेजेंट किए, कार्ड बनवाए। अब वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा ऑफ कोर्स जरा इधर ज्यादा बिजी हो गए थे मॉर्निंग शो में, लेकिन मॉर्निंग शो भी साथ साथ उन बच्चियों को यहाँ तक लेकर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए हैं। ब्राइडल 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट करवाए और हमने यहाँ पर अभी एक नया अच्छा हुआ बता दिया है भाई, आप अब तो भूल ही गए थे। बहुत जल्द Announce कर यहाँ पर एक अभी रानी आपा की एक वर्कशॉप हमने यहाँ पर करवाई थी अच्छा। और उन्होंने वर्कशॉप नहीं बल्कि ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी। वो जो क्लासेस हुई थी ना मिस रानी आपा जी जी, के उन्होंने सलोन में जो सर्टिफिकेट यहाँ दिलवाए हाँ थे, सर्टिफिकेट 20-25 लड़कियां थी। तो अगर आपका जैसे इंस्टीट्यूट है, आपकी बच्चियां अगर पास आउट होती है 3 महीने में जो भी कोई कोर्स करवाए, तो सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्लेस फॉर यू गुड मॉर्निंग विद सभी, आप यहाँ आए उन बच्चियों को सर्टिफिकेट दे। तो ये बच्चियों को भी बड़ा जरा हाँ, और फिर हम अच्छा अपनी बात भी कर रही थी कि भाई हम अपनी सक्सेस की और अपनी जिंदगी की जर्नी की, तो वो साथ साथ उनमें एक मोटिवेशनल बिल्कुल इंस्पिरेशन उजागर होती है, हौसले बढ़ते हैं। सही तो बात। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी अभी बहुत जल्द कुछ और जो है लुबना मुगल है, शबाना है। तो अभी लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे सर्टिफिकेशन की थी, मिस लुबना भी थी, मैं भी थी, हाँ, तो सारे स्टूडेंट्स यहीं से सर्टिफिकेट आपके सामने। बस हम यही चाहते हैं कि अब ये प्रॉपर तरीके से अब जिसके इंस्टीट्यूट की पर्सनल वो यहाँ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करें, हम बच्चियों को अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया खत्म में, सब दोनों बहनों से एक छोटा छोटा मैसेज लूंगी, फिर मैं इजाजत चाहूंगी। तो मैं सबसे पहले जरा चलती हूँ समीना, ये कैमरा है, अपनी बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आपकी अगर आपको लाइफ में सही अपनी लाइफ को गुजारना है तो अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना जरूरी है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो आपके साथ सारी दुनिया मौजूद है। वरना ये है कि जब सेहत नहीं होती तो भाई वो मसले मसाइल बहुत रहते हैं। और आप खुश रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, जितना स्ट्रेस से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। गुड। हम सलमा जावेद के पास चलते हैं और बताते हैं कि क्योंकि ये एज ए इंस्ट्रक्टर मास्टर इंस्टीट्यूट रन करी, ये आने वाली बच्चियों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी सलमा जी। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि सीखें और सीखें, क्योंकि सीखने का जो अमल है वो कभी भी खत्म नहीं होता। हर उम्र में सीखने का अमल जारी रहता है, तो जितना सीखे बंदा उतना ज्यादा कम लगता है, क्योंकि दिन जैसे जैसे गुजरते रहते हैं तो एक न्यू चीज आती रहती है, तो जितना सीखते हैं हमें उतनी अवेयरनेस होती है। गुड। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो समीना एंड सलमा एंड सभी। बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा? आज पहली बार आए हो, ये तो आती रहती मेरी बहन। आप बताइए नहीं, कैसा मुझे बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, बहुत नाइस है आप वैसे भी, और माशाल्लाह यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कंफर्टेबल हो गया ना? बहुत comfortable। ओके। अच्छा, जरा हेजिटेट हो रही थी, कहती है हाँ, हेजिटेशन तो बहुत थी। शो लाइव होता है, ये पता है क्या कुछ। मैंने कहा यार आप इतनी टैलेंटेड है, और जरूरी नहीं है कि इंसान वैसे टैलेंटेड हो, लेकिन वो हाँ। कैमरे की तरफ जो रुजू करे, लेकिन इनको यहाँ पर बड़ा कंफर्टेबल जोन लगा फैमिली की हाँ तरफ। सर, अर्श ने मुझे पहले भी बोला था मगर मैंने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती तो मैं नहीं आऊंगी। अब आती रहेंगी। अब इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह नहीं जरूर। रोको मुझे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए जी। नाज़रीन, मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।